प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 राजनीति विज्ञान, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था स्वतंत्रता और समानता। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्वतंत्रता और समानता में संबंध, यानी स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्रता और समानता के संबंधों को हम विभिन्न विचारकों की विचारधारा के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। कुछ विचारक स्वतंत्रता और समानता इन दोनों को परस्पर विरोधी मानते हैं, और कुछ विचारक हैं जो दोनों यानी स्वतंत्रता और समानता दोनों को परस्पर पूरक मानते हैं। तो विरोधी मानने वाले विचारक कौन कौन है और विरोधी मानते हैं तो क्यों मानते हैं, इसके पीछे तर्क क्या है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसका समर्थन करने वाले विचारक कौन कौन से हैं, पूरक है तो कैसे, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला देखो, स्वतंत्रता एवं समानता परस्पर विरोधी है। इस प्रकार दोनों को विरोधी मानने वाले जो विचारक है वो लॉर्ड एक्टन, फ्रीडमैन, पेरेटो, मिचेल्स इत्यादि है, यानी विशेष करके ये जो विजन वर्ग के समर्थक माने जाते हैं। और स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक है, इसके विचारक है लोस्की, रूसो, पोलार्ड, वॉलकर, महात्मा गांधी इत्यादि। इन्होंने स्वतंत्रता और समानता दोनों को परस्पर पूरक माना, यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों का होना जरूरी है। स्वतंत्रता के अभाव में समानता नहीं, समानता के अभाव में स्वतंत्रता नहीं। अब हम पहला पॉइंट लेते हैं, स्वतंत्रता एवं समानता परस्पर विरोधी है, यानी विचारक लॉर्ड एक्टन, फ्रीडमैन, पेरेटो, मिचेल्स, इन्होंने कहा कि ये दोनों परस्पर क्या है, विरोधी है। इसका समर्थन करने वाले विचारकों का मानना है, विचारक कौन है, ये मानना है कि समानता के विचार ने स्वतंत्रता की अवधारणा को धूमिल कर दिया है। समानता के विचार ने स्वतंत्रता की अवधारणा को धूमिल कर दिया है। कैसे कर दिया है कि ये विचारक मानते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के साथ में भेदभाव किया है, सभी मनुष्य समान नहीं होते हैं, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, कुछ तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। अगर मंद बुद्धि के व्यक्ति और तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति दोनों को समान महत्व मिलेगा, समान अवसर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उन बुद्धिमान व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है वो क्या हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी, यानी उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। जैसे उदाहरण के रूप में एक मंद बुद्धि का व्यक्ति, जिनको मान लो छोटी मोटी कोई नौकरी लगी हुई है, कोई सफाई कर्मचारी के रूप में, एक डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक ऐसा बना हुआ है, अब दोनों को समान अवसर दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा, तो उन लोगों और सफाई कर्मियों की तुलना करें तो उन डॉक्टर, इंजीनियरों की स्वतंत्रता क्या होगी, धूमिल होगी, यानी दोनों को जब समान महत्व मिलेगा तो इतना अथक प्रयास कौन करेगा डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। तो इन्होंने कहा प्रकृति ने मनुष्य के साथ में भेदभाव किया है, मनुष्य समान नहीं होते हैं, कई बुद्धिमान होते हैं, कई मंद बुद्धि के होते हैं, तो इसके साथ क्या है, इन्होंने कहा कि धूमिल उदाहरण को धूमिल कर दिया है, क्योंकि प्रकृति ने सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, यानी प्रकृति ने मनुष्य के साथ में भेदभाव किया है, इसलिए योग्य और अयोग्य व्यक्तियों के मध्य समानता स्थापित करना क्या है, मूर्खतापूर्ण कार्य है। यानी एक योग्य व्यक्ति होगा और एक अयोग्य व्यक्ति होगा, दोनों को जब समान महत्व दिया जाएगा तो योग्य व्यक्ति की स्वतंत्रता धूमिल हो जाएगी, और ऐसा कार्य करना मूर्खतापूर्ण कार्य है। यदि राज्य, आगे देखो, यदि राज्य योग्य और अयोग्य व्यक्तियों के बीच में समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा तो योग्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का क्या होगा, हनन होगा। यानी सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा कोई ऐसा प्रयास किया जाता है जिसमें योग्य और अयोग्य दोनों व्यक्तियों के बीच में समानता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में योग्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का क्या होगा, हनन होगा। इस स्थिति में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं की जा सकती, यानी समाज का अस्तित्व संकट में होगा। योग्य और योग्य दोनों को समान महत्व दिया जाएगा, अलग अलग जो विवेक समता वाले व्यक्ति है तो उन सबको समान महत्व दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक समतामूलक समाज की स्थापना नहीं की सकते, समाज का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। तो ये तो था स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है, इन विचारकों का कहना। अब अगला है स्वतंत्रता एवं समानता परस्पर पूरक है, यानी
दोनों का होना एक दूसरे के लिए जरूरी है, यानी ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक सिक्के के दो पहलू के समान है। इनके समर्थक है रूसो, ट्रोत्स्की, पोलार्ड, बार्गर, महात्मा गांधी इत्यादि ने कहा था स्वतंत्रता और समानता दोनों परस्पर पूरक है, यानी एक के बिना दूसरा की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर समानता है तो स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता है तो वहां समानता हो सकती है। रूसो ने तो देखो क्या कहा था स्वतंत्रता और समानता के बारे में। रूसो के अनुसार समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। यहां तक कह दिया था कि अगर समानता नहीं है तो स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। यानी जैसे मछली के लिए पानी की कितनी आवश्यकता होती है, मछली हमेशा पानी में ही रहती है ना, पानी से बाहर निकलने पर खत्म हो जाती, मर जाती है। तो अगर समानता नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती। समानता स्वतंत्रता के लिए, मछली के लिए पानी कितना आवश्यक है उतना स्वतंत्रता के लिए समानता जरूरी है। यानी रूसो ने तो कहा था समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। पोलार्ड क्या कहता है देखो, पोलार्ड ने कहा था कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र उपाय समानता है। पोलार्ड ने कहा कि स्वतंत्रता की कोई समस्या है तो उनका एकमात्र उपाय क्या है, समानता है। अगर समानता है तो स्वतंत्रता मिलेगी। स्वतंत्रता मिलने में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो ऐसी स्थिति में समानता का अभाव है, समानता नहीं है। तो स्वतंत्रता स्थापित करनी है तो पहले क्या करनी पड़ेगी, समानता स्थापित करनी पड़ेगी। समानता का मतलब है भेदभाव रहित अवस्था। समाज में किसी भी प्रकार का किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा तो वहां समानता होगी, वहां समानता होगी तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता भी मिलेगी। तो पोलार्ड कहते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान या उपाय किसमें निहित है, समानता में निहित है। और महात्मा गांधी ने देखो क्या कहा, गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। यानी उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव ही नहीं है अपितु व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति की अवस्थाओं से है। यानी व्यक्तित्व के विकास के सारे अवसर की प्राप्ति होनी चाहिए। और इसके लिए क्या है, स्वतंत्रता और समानता दोनों अपनी मर्यादा में रहते हुए कार्य करें, मर्यादा में रहे। नियंत्रणहीन स्वतंत्रता स्वच्छता है तो बंधन युक्त स्वतंत्रता निरर्थक है, ये भी बात की थी। तो अब देखो रूसो, पोलार्ड, गांधी प्लस स्वतंत्रता समानता में अपन ने जो दोनों एक दूसरे के विरोधी है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, इन परिभाषा को जानने के बाद में, विचारधारा को जानने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार व्यक्ति के विकास हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में स्वतंत्रता और समानता दोनों का होना जरूरी है। अगर दोनों नहीं है, एक का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। समानता है तो स्वतंत्रता होगी, समानता का अभाव है तो व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। जब स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो समाज के अंदर क्या है, यह स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार बनकर के रह जाएगी। विशेष अधिकार किन लोगों का बनेगी, जो समाज में शारीरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जो मजबूत है, ताकतवर है, वो व्यक्ति ही स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर पाएंगे। और आर्थिक दृष्टि से कमजोर, शारीरिक दृष्टि से जो कमजोर व्यक्ति है, उनके लिए स्वतंत्रता का हमेशा अभाव रहेगा। इस प्रकार व्यक्ति के विकास में दोनों आवश्यक हैं और दोनों अपनी अपनी मर्यादा में रहे। इस आधार पर देखो समानता स्वतंत्रता के लिए कितनी जरूरी है, स्वतंत्रता समानता के लिए कितनी जरूरी। पहली बात तो देखो, राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन है। सबसे पहली बात देखो, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। इसकी प्रमुख बात यह है कि राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन है। राजनीतिक समानता का मतलब है व्यक्ति को सार्वजनिक पद प्राप्त करने की समानता, वोट देने की समानता, चुनाव लड़ने की समानता, संगठन बनाने की समानता, विचार अभिव्यक्ति, ये सभी यानी किसी भी यानी राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक क्रियाकलापों में व्यक्ति की समान भागीदारी राजनीतिक समानता कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक अमीर व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति
राजनीतिक समानता की बात करें, जैसे मत देने के अधिकार की बात करें, अमीर है तो भी एक ही वोट देता है, गरीब है तो भी एक ही वोट देता है। और अगर राजनीतिक समानता का अभाव होगा, ऐसी स्थिति में अमीरों को 5, 7, 8, 10 वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, अगर गरीबों को 1 वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, तो क्या गरीबों की स्वतंत्रता, गरीबों को स्वतंत्रता मिलेगी? यानी इसमें विशेष रूप से अमीर 5 वोट देंगे, गरीब 1 वोट देंगे, तो क्या होगा? अमीरों का वर्चस्व होगा, अमीर गरीबों की स्वतंत्रता छीनने की कोशिश करेगा। तो इसलिए राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता क्या है? अर्थहीन है। तो पहली बात तो यह है कि राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक क्रियाकलापों में समानता होनी चाहिए। अमीर हो चाहे गरीब हो, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग इत्यादि के आधार पर बिना किसी भेदभाव सभी को समान अवसर की प्राप्ति होनी चाहिए। ये तो हो गया राजनीतिक समानता की बात। दूसरा देखो, नागरिक समानता के अभाव में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाएगा। नागरिक समानता का मतलब देश के नागरिक होने के नाते देश के सभी नागरिकों के साथ में समानता का व्यवहार। जैसे नागरिकों के जो अधिकार मिलते हैं वो प्रत्येक नागरिक को समान मिलना चाहिए। और अगर अलग अलग जाति, धर्म, क्षेत्र इनके आधार पर भेदभाव होगा, कुछ लोगों को अधिकार मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, कुछ को विशेष अधिकार मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएगा। तो देश के नागरिक होने के नाते देश के सभी नागरिकों के साथ में समानता का अभाव, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, तब वो अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे। तीसरा, सामाजिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार बनकर के रह जाएगी। सामाजिक समानता के अभाव में, सामाजिक समानता के अभाव का मतलब है कि समाज में सभी व्यक्तियों के साथ में समानता का व्यवहार नहीं हो रहा, यानी भेदभाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता का सुख कुछ लोग ही भोगेंगे। कौन? जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, शक्तिशाली है, उन लोगों को, उच्च वर्ग के जो लोग हैं समाज में, जैसे पहले ये छुआछूत, अछूत, भेदभाव ऐसे चलता था ना, तो ऐसी स्थिति में जो निम्न तबके के लोग हैं वो शोषण के शिकार होते थे। तो पहली बात तो यह है कि स्वतंत्रता के लिए सामाजिक समानता होना जरूरी है। समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर समाज में भेदभाव होगा तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता का जो सुख है कुछ ही लोग भोग पाएंगे। प्राचीन समय की अपन बात करते हैं तो पहले क्या, सार्वजनिक स्थलों पर अछूत लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती थी। जैसे कहीं पानी भरने की, कई जगह जो लोग अछूत लोग जाते थे तो उस समय पहले वो ढोल वगैरह बजा करके वो जाते थे कि भाई वो आ रहे हैं, तो दुर्दशा या उनकी छाया किसी पे नहीं पड़ती। ऐसे अनेक छुआछूत चलता था। आज वर्तमान में इतना नहीं है। तो सामाजिक समानता का होना बहुत जरूरी है। और सामाजिक समानता की बात करें तो समाज में खाली एक जाति धर्म के आधार पर नहीं है, समाज में, परिवार में भी जैसे भेदभाव के आधार पर भी भेदभाव हो रहा है। जैसे भारत एक पुरुष प्रधान समाज वाला देश है, यानी पुरुष को प्रमुख जो अधिकार है वो मिलते हैं, महिलाओं को इतने, पुरुषों जितने नहीं मिलते हैं। जैसे पुरुष कहीं पर भी किसी भी समय घूमने फिरने जा सकता है, इतनी छूट महिलाओं को नहीं होती है। क्यों? कि ये लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। जितना पुरुषों को जो अधिकार मिल रहा है, जो स्वतंत्रता मिल रही है, उतनी महिलाओं को नहीं मिल रही है। तो उसी प्रकार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा तो सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिलेगी। और अगर ये भेदभाव, जाति, सामाजिक समानता का अगर अभाव है तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार बनकर के रह जाएगी। ऐसी स्थिति में विशेषाधिकार प्राप्त जो व्यक्ति है वो इन सामाजिक जो स्वतंत्रता से वंचित व्यक्ति है उनका क्या करेंगे? शोषण करेंगे। तो इस प्रकार सामाजिक समानता जरूरी है स्वतंत्रता के लिए। अगला चौथा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के अभाव में सभी प्रकार की स्वतंत्रता, समानता निरर्थक है। आर्थिक समानता जब तक स्थापित नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार की व्यक्ति को न तो समानता मिलेगी न स्वतंत्रता मिलेगी। तो आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए सरकार को विशेष रूप से आर्थिक कल्याण की योजनाएं चलानी चाहिए। उनका फायदा ज्यादा से ज्यादा जो निम्न तबके के लोग हैं उनको मिलना चाहिए, यानी जैसे रोजगार वगैरह मिलना चाहिए। जन कल्याणकारी योजनाएं आर्थिक समानता स्थापित करने में सहायक होती है। और
आर्थिक समानता की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भूख से मर रहे लोगों के लिए स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। यानी एक वो व्यक्ति जिसको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है और वोट देने का अधिकार दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो उनके लिए इस वोट का क्या महत्व, कोई महत्व नहीं है। सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार उनको मिला हुआ है, राजनीतिक अधिकार उनको मिला हुआ है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कमजोर है। उनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही, चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया, तो उनको चुनाव लड़ने के इस अधिकार का वो क्या करे? खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, कैसे चुनाव लड़ सकता है? तो उन्होंने कहा भूख से मर रहे लोगों के लिए स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। तो पहले व्यक्ति की क्या है, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी जरूरी है, और प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या जरूरी है? आर्थिक समानता का होना जरूरी है। तो इस प्रकार अपना ये स्वतंत्रता और समानता वाला पहली यूनिट का पार्ट 4 पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। सारी जो बातें मैंने बताई है वो बोर्ड पे अच्छी तरीके से लिखी हुई है, इनको आप पढ़ के नोट्स बना करके याद कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बार बार देख सकते हो। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। अब अपन अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे राजनीतिक समाजीकरण। धन्यवाद।